Hello everyone, welcome to Cairo IS. We are today up with two topics. First one will be infection and protection after vaccination. क्योंकि आजकल वैक्सीनेशन के लिए बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है. We thought we will come up with a video on this. So we'll talk about the facts, we'll talk about the myths, the common concerns or apprehensions that people have, and also since सब कुछ यूपीएससी से रेलिवेंट होना चाहिए, तो वी विल टॉक अबाउट ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन. वो क्या है? That is related to the topic and hence we will cover that. So let's move on. So the first myth that we shall talk about is, why shall I take vaccine when people are getting positive even after taking vaccine shots? As in, इसका मतलब ये है कि हम वैक्सीन ले ही क्यों? क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद भी तो कुछ लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं. तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. कुछ लोग हो रहे हैं, सब नहीं हो रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा फैक्ट्स इस पे. क्योंकि यदि वैक्सीन ले लिया तो लोग सोचते हैं कि मुझे तो मतलब कि अब कैसे भी घूमे पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, कोविड पॉजिटिव आई मीन टू से. सो लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट्स. तो हम देखते हैं. तो आईसीएमआर अभी कुछ डेटा रिलीज किया था. तो आईसीएमआर पहले क्या है? दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ठीक है, it is an apex body in India for the formulation, coordination and promotion of biomedical research. तो basically ये research करता है. So that means it has a lot of knowledge about the topic. ठीक है, तो if they are saying something, यदि आपका इंडिया का apex body if they are saying something, that means we should consider it as concrete. ठीक है, तो अब वो कहते क्या है? तो let's talk about that. तो वो कहते हैं कि जो भी लोग कोविशील्ड या कोवैक्सीन लिए, these are the two vaccines अवेलेबल प्रेजेंटली फॉर इंडियन सिटीजन्स. ठीक है, तो हम लोग कोविशील्ड और कोवैक्सीन यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो इससे पहले देखते हैं कि कोविशील्ड कौन बनाया. कोविशील्ड वो वाला वैक्सीन है जो कि आपका ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका मिलके बनाया है, और इंडिया में वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है. ठीक है, एंड जहाँ तक कोवैक्सीन का बात है, तो दैट इज मेड बाय भारत बायोटेक प्लस इन एसोसिएशन विथ आईसीएमआर. ठीक है, तो आईसीएमआर भी क्लोजली इसे लुक कर रहा है, और साथ में ये डेवलप हो रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से. ठीक है, तो ये हो गया कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बातें. स्पुतनिक 5 की हम बात नहीं कर रहे कि उस पर डेटा अवेलेबल नहीं है. ठीक है, बट अब वो भी अवेलेबल होगा, एंड दैट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी वेरी एफिशिएंट. अब देखते हैं आईसीएमआर बोला क्या, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो भी लोग ले चुके थे वैसा डेटा क्या कहता है. तो दे सेड, जब आप फर्स्ट डोज कितने लोगों ने लिया? कोविशील्ड का 10.03 करोड़ लोग ने लिया, और कोवैक्सीन जो है 93.56 लाख दिया. ये डेटा अप्रैल 21 का. ठीक है, तो फर्स्ट डोज 10 करोड़ लोगों ने लिया कोविशील्ड का, और कोवैक्सीन का 93 लाख अराउंड. ठीक है, फर्स्ट डोज के बाद पॉजिटिव कितने लोग आए? जो कोविशील्ड यूज़ किए थे वो 17,145, और कोवैक्सीन जो लिए थे 4,208. यानी कि यदि परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो कोविशील्ड का जो फर्स्ट डोज लिए थे वो पॉजिटिव जो पाए गए तो वो 0.02% हुआ, और कोवैक्सीन के 0.04%. दैट ऑल्सो इज़ वेरी लेस परसेंटेज. ठीक है, बट नॉर्मली इम्यूनिटी बोलता है डेवलप करता है तब जबकि पूरा हम लोग मतलब कि आफ्टर 14 डेज ऑफ वैक्सीनेशन, जो दोनों डोज है उसके 14 डेज बाद. तो अब सेकेंड डोज की बात करें तो सेकेंड डोज 1.5 करोड़ लोग के आसपास लोग लिए, और ये 17 लाख के अराउंड लोग कोवैक्सीन लिए. तो कोविशील्ड 1.57 करोड़, कोवैक्सीन 17 लाख के अराउंड. ठीक है, पॉजिटिव आफ्टर फर्स्ट डोज. तो आउट ऑफ 1.5 करोड़ लेट सपोज 5,000 लोग पॉजिटिव पाए गए, एंड कोवैक्सीन जो लिए थे आउट ऑफ 17 लाख 695 लोग फिर से पॉजिटिव हुए. तो परसेंटेज टर्म्स हैं 0.03 और 0.04 फॉर कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन. तो 0.02 से 0.04. तो यदि परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो ये बहुत कम है. ठीक है, ठीक है, तो यदि परसेंटेज टर्म्स की यदि बात करें तो दैट इज वेरी मिनिस्क्यूल. तो यदि फैक्ट्स की बात करें तो मतलब यदि आप वैक्सीन ले रहे हो तो मोर और लेस आप प्रोटेक्टेड हो. ठीक है, तो दैट इज वाई टू से दैट हम वैक्सीन क्यों ले, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव हो रहे हैं. तो आप इसे प्लीज इग्नोर करें एंड ट्राई टू टेक वैक्सीन ASAP. ठीक है, मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट मिथ 2. ठीक है, देर इज नो नीड ऑफ वैक्सीनेशन वंस गेटिंग द इन्फेक्शन. यानी कि यदि आप एक बार कोविड-19 पॉजिटिव हो गए, उस केस की बात कर रहा है, तो उसके बाद आपको वैक्सीन नहीं लेना है. ऐसा लोग के मन में
ऐसा लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, तो इसके बारे में देखते हैं। तो देर इज नो नीड ऑफ वैक्सीनेशन वंस गेटिंग द इन्फेक्शन। तो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, यदि आपको कोविड-19 पहले हो भी गया है तो यू शुड बी वैक्सीनेटेड व्हेन इट इज ऑफर्ड टू यू। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी यदि आप डेवलप करते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन यदि आप ले लेते हो तो ये आपके में इम्यूनिटी डेवलप कर देता है, एंड दैट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग द इलनेस, या फिर सेवेरिटी कम होगी, ठीक है। और ये इम्यूनिटी जो है आपका डेवलप जो होगा वो आपको फाइट करेगा वायरस के अदर स्ट्रेन्स को भी डील करने में। तो वैक्सीनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ गेटिंग वैक्सीनेटेड मे ऑल्सो प्रोटेक्ट, तो ये आपका पर्सनल लेवल पे हो गया कि आपका इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि यदि सोसाइटल लेवल पे बात करें तो क्या होगा, यदि आप खुद प्रोटेक्टेड हो तो आप दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो यदि आप इन्फेक्टेड नहीं हो तो दूसरे को भी आप इन्फेक्ट नहीं करोगे, एंड दैट इज वेयर योर सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इन टू प्ले, ठीक है। तो अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट दूसरों के लिए ले लो, ठीक है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यदि देखा जाए तो स्पेशली फॉर सेवेरिटी यदि डिक्रीज कर दें हम लोग, और यदि इन्फेक्ट आगे नहीं होगा तो दैट विल हेल्प अस, जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या फिर एल्डरली हैं, जो इन्फेक्शन हो जाए तो रिकवर करने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो इस तरह जिसको भी मेडिकल कंडीशन है, तो वैसे लोगों को यदि बचाया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। एंड दैट इज़ वाई इवन इफ़ यू आर इन्फेक्टेड तो आप प्लीज़ वैक्सीनेशन ले लो, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, ठीक है, तीसरा मिथ का यदि बात, देयर इज नो नीड टू यूज मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड। देखिए नॉर्मली चांसेस कम है कि आप उसके बाद पॉजिटिव पाए जाएंगे एज वी सॉ, बट स्टिल इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ एंड सिक्योर टिल एकदम फुल प्रूफ रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, क्योंकि एवरीथिंग, अभी वैक्सीन भी आ गई है तो मतलब कि अभी थोड़ा सा मतलब कि और कॉन्क्रीट रिजल्ट्स का वेट करते हैं। गवर्नमेंट खुद ही बोल देगी कि अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो वेट फॉर दैट। एंड 1 डोज इज एनफ, आई मीन 2 डोज, और उसके 15-20 दिन बाद तक आपको थोड़ा सा मशक्कत करना है, मतलब कि वैक्सीन का इम्यूनिटी डेवलप होने में समय लगता है, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, तो ये आपका मिथ था कि मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर ना पहने, ये जरूर पहने, एंड 1 डोज नहीं 2 डोज होता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम गेटिंग सीरियसली इल एंड डाइंग फ्रॉम कोविड-19, मतलब सिवियरिटी को रिड्यूस करेगा। फॉर द फर्स्ट 14 डेज आफ्टर गेटिंग अ वैक्सीनेशन यू डू नॉट हैव, जैसा मैं बोला कि 14 डेज मतलब कि 14-15 दिन या 20 दिन के अराउंड, मतलब आपका सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन नहीं आता है, प्रोटेक्शन रहता है लेकिन कम रहता है, तो इम्यूनिटी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे करके वो बढ़ता है। तो आफ्टर 2 डोज प्लस 20 डेज वैक्सीनेशन इम्यूनिटी लेवल थोड़ा बढ़ा देता है, ठीक है। फॉर 2 डोज वैक्सीन बोथ डोजेज आर नीडेड टू अचीव द हाइएस्ट लेवल ऑफ बेस्ट इम्यूनिटी पॉसिबल। तो बेसिकली 2 डोज लेने के बाद 20 दिन और उसके बाद यू आर मोर और लेस इम्यूनिटी रहता है उसके लिए, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट एक और क्वेश्चन है सबके दिमाग में, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग वैक्सीनेटेड इफ यू कैन स्टिल गेट द डिजीज। लोग बोलते हैं कि डिजीज से बचने के लिए वैक्सीन लो, लेकिन फिर भी कुछ चांसेस है तो हम वैक्सीन ले क्यों। तो इसमें बस ये जानिए कि कोविड-19 वैक्सीन प्रोटेक्ट्स मोस्ट वैक्सीनेटेड पीपल, मतलब कि मोस्टली सबको क्या बोलते हैं, मोस्टली सबको वो प्रिवेंट करता है डिजीज में, मतलब कि आपको इम्यून कर देता है। फॉर द फ्यू हु मे स्टिल गेट कोविड आफ्टर वैक्सीन हैज शोन प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिवियर इलनेस, मतलब सेवियरिटी डिक्रीज हो जाएगा और आपको चांसेस कम है कि आपको आईसीयू नहीं जाना पड़ेगा, या फिर मतलब कि आप होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाओ। इट ऑलवेज इज बेटर कि आप घर से ही ठीक हो जाओ और हॉस्पिटल ना जाओ, ऐसे भी हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इट रिड्यूसेज रिस्क इन एल्डरली एंड दोज विथ मेडिकल कंडीशंस, ठीक है। मूविंग अहेड, अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में। तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस क्या है। एज वी नो कि कोई भी वैक्सीन जो है 100% एश्योरेंस नहीं देता प्रोटेक्शन का। बेस्ट केस जो है 99.96, जैसा कि अभी डेटा है उस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, फ्रॉम एनी डिजीज, ठीक है। तो अब जो 0.04% है अराउंड, मतलब कि 0.02 से 0.04% लोग हैं दोज हु आर गेटिंग इन्फेक्टेड इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, तो उनका क्या है, तो वो जो इन्फेक्शंस है उसको हम लोग ब्रेक थ्रू केसेस कहते हैं और उसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दोज वैक्सीनेटेड विद आइदर कोवैक्सीन और कोविशील्ड हैव टेस्टेड पॉजिटिव, तो दीज आर द ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस। एज वायरस जो है आपका जो शील्ड था उसे ब्रेक किया, वायरस मान लीजिए यदि यहाँ पे ये वॉल है, ये वायरस है और ये पर्सन है, तो ये वायरस इधर से आया अटैक और ये जो बैरियर था इसे ब्रेक करके पर्सन के अंदर
घुस गया, ठीक है, तो पर्सन के अंदर इन्फेक्शन को दे दिया, ठीक है। तो दैट इज ब्रेक थ्रू द डिफेंसेस क्रिएटेड बाय वैक्सीन। तो इन सच केसेस ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होता है। तो इट टिपिकली टेक्स अबाउट 2 वीक्स फॉर द बॉडी टू बिल्ड इम्यूनिटी, और रिस्क लो भी है और हाई भी है, मतलब कुछ भी हो सकता है उस समय। तो मतलब कि ऐसा नहीं कि तो जब तक कि फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, इम्यूनिटी की लेवल मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, यू कैन रीड इट बट आई विल नॉट गेट इनटू दैट। तो अब देखना है कि म्यूटेशन प्लेज इन द रोल, हाउ म्यूटेशन प्लेज रोल इन ब्रेक थ्रू। तो ये यदि वीडियो देखेंगे तो यू विल बी मोर क्लियर। तो उससे पहले मैं बता दूं कि म्यूटेशन क्या है या म्यूटेशन कब होता है। तो म्यूटेशन जो है दैट इज एन ऑल्टरेशन। तो ये वर्ड याद रखिए, अल्टरेशन, ठीक है, मतलब ऑल्टर कर देता है जीन के सीक्वेंस में। तो म्यूटेशन इज एन ऑल्टरेशन इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जेनम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो क्या करता है, मान लीजिए सीक्वेंस ABC है तो उसे बदल के ABD कर देगा। इस तरह से मतलब कि काफ़ी, मतलब ये तो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ये। तो बिफोर वी प्रोसीड, तो बेसिकली म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन वही ऑल्टरेशन हो गया। तो जब ऑल्टरेशन होगा तभी आपको, मतलब जैसे वैक्सीन बना हुआ है किसी एक वायरस पर्टिकुलर के लिए, फिर यदि थोड़ा ऑल्टरेशन होगा तो मे बी उसको कवर ना कर पाए वैक्सीन। तो दैट इज व्हाट इज म्यूटेशन, क्योंकि आपका जीनोम सीक्वेंस चेंज हो रहा है। तो बिफोर वी प्रोसीड अहेड, लेट्स लुक एट द वीडियो। व्हाट कॉजेज अ वायरस टू चेंज, ठीक है। ये वीडियो जो है वो WHO के वेबसाइट से लिया गया। तो इनसाइड अ वायरस देयर आर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स विच फॉर्म डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, सही है। इमेजिन अ बाइक लॉक बट ईच व्हील हैज़ 4 ऑप्शंस, ठीक है, बाइक लॉक है और ईच व्हील हैज़ 4 ऑप्शन। तो ACGU लेट सपोज ऐसे 4 ऑप्शंस है, मतलब कि ABCDUFGH इस तरह से। तो इमेजिन उस तरह के 30,000 व्हील्स है। तो कोई भी यदि सीक्वेंस चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन सीक्वेंस। ईच टाइम द वायरस स्प्रेड इट कॉपीज द सीक्वेंस, मतलब सिमिलर सीक्वेंस में आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। बट एवरी नाउ एंड देन एज इट कॉपीज व्हील्स इन द सीक्वेंस कैन स्लिप, मतलब थोड़ा सा चेंज हो सकता है। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स, दैट इज व्हाट म्यूटेशन इज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज टाइनी वेरिएशंस डोंट अल्टर हाउ द वायरस वर्क्स। नॉर्मली जो चेंज होता है माइन्यूट होता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। Sometimes the variations make combos that don't work. This makes the virus a little bit weaker and these strains tend to die out. मतलब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है जो और वीक होता है और आराम से, मतलब ये वैक्सीनेटेड हो तो कोई दिक्कत नहीं है तो वायरस। लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जो कि मतलब कि स्ट्रेन्स जिसके मतलब कि दे आर रेजिस्टेंट टू द इम्यून सिस्टम और दे कैन थ्राइव। तो यदि वैक्सीन भी डाला हुआ है तो भी पॉजिटिव होने के चांस है। एंड दैट इज व्हाट म्यूटेशन वाला जो बात हम लोग कर रहे थे। द गुड न्यूज इज दैट करेंट कोविड-19 वैक्सीन डिजाइन सो दैट इन मोस्ट केसेस दे विल वर्क अगेंस्ट द न्यू वेरिएंट्स ऑल्सो। तो न्यू वेरिएशंस को भी कवर कर लेंगे, बट ऑब्वियसली कुछ कुछ केसेस में नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज व्हाट म्यूटेशन इज, और यही रोल है इसका, ठीक है। तो होता क्या है, सम म्यूटेटेड स्ट्रेन्स, जो वायरस के म्यूटेटेड स्ट्रेन्स है, दे आर एबल टू इवेड द ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स, जो मैं बैरियर की बात कर रहा था, ठीक है। And therefore have a greater chance to break through the defenses created through the vaccine. तो as I said, person है तो इसका जो इम्यूनिटी है, ये इम्यून वॉल है लेट सपोज। तो ये वायरस अटैक मारा और अटैक किया तो ये मतलब कि दे आर एबल टू ब्रेक थ्रू द डिफेंस ऑफ इट, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट इट, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के बारे में। बिफोर वी क्लोज, एज अ सोशल मैसेज, we should ensure as a responsible citizens, we should make sure that we are using masks, we are using sanitizers, we are using as in we are keeping ourselves hygienic and making sure that हम खुद तो safe रहें, बाकी लोग भी safe रहें। तो make sure that you wash your hands before touching the mask, जब भी आप मास्क पहन रहे हो। उसके बाद मास्क को एक बार इंस्पेक्ट कर लो कि कोई उसमें टीयर तो नहीं है या होल्स नहीं है, उसको अच्छे से लगा लो, ठीक है। मेक श्योर दैट वो जो मेटल या फिर मेटल पीस है उसको आप कवर कर दो नोज़ के ऊपर, ठीक है। कवर योर माउथ, नोज़ एंड चिन, एंड इस तरह से आप प्रॉपर मास्क पहन लो और उसके बाद फिर से आप हाथ धो लो, ठीक है। डोंट्स भी आप देख लेना, कोई भी पुराना मास्क ना पहनो और थोड़ा ध्यान से पहनो। तो डूज एंड डोंट्स को आप खुद से एक बार देख लेना और मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग इट नॉट फॉर योर सेल्फ, अपने लिए तो करो ही, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट इवन फॉर द सोसाइटी। कैसे हैंड वॉश करें वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो दिस वॉज जस्ट टू मेक श्योर कि एक अवेयरनेस हम लोग की ओर से भी चला जाए।
तो जितना भी अवेयरनेस आप भी इसको फैलाइए, जितना भी लोग को अवेयर करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, उतना जल्दी हम लोग रिकवर करेंगे एंड वी कैन प्रोसीड टू आवर नॉर्मल लाइफ्स ग्रेजुअली। तो इसलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट।